आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 हरजस पदराग जोग दना श्री 23 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाते मात पिता सुत बंधु तेरा सुसरो सासु नारी बे। मात पिता सुत बंधु तेरा सुसरो सासु नारी बे। अंत काल में एको नहीं संगी सब स्वार्थ की यारी बे। अंत काल में एको नहीं संगी सब स्वार्थ की यारी बे। सुन मन समझ रे राम पुकारो सतगुरु शरणो धारो बे। सुन मन समझ रे राम पुकारो सतगुरु शरणो धारो बे। अन धन धीनो संपत सारी एक भगति बिना भिखियारी बे। अन धन धीनो संपत सारी एक भगत बिने भिखियारी बे। मात पिता सुत बंधु तेरा सुसरो सासु नारी बे। अंत काल में एको नहीं संगी सब स्वार्थ की ग्यारी बे। खवास पास संग चाकर चेरी हेत करे घरे जावे बे। खवास पास संग चाकर चेरी हेत करे घरे जावे बे। काम पड़े गो जब धर्म राय से आडो एक नहीं आवे बे। काम पड़े गो जब धर्म राय से आडो एक नहीं आवे बे। मात पिता सुत बंधु तेरा सुसरो सासु नारी बे। अंत काल में एको नहीं संगी सब स्वार्थ की यारी बे। ना कोई तेरा तू ना काहू को झूठे चित नहीं दीजे बे। ना कोई तेरा तू ना काहू को झूठे चित नहीं दीजे बे। कहे सुखी राम समझ रे प्राणी हर भज विलंब न कीजे बे। कहे सुखी राम समझ रे प्राणी हर भज विलंब न कीजे बे। मात पिता सुत बंधु तेरा सुसरो सासु नारी बे। अंत काल में एको नहीं संगी सब स्वार्थ की यारी। हमारा सारे मोह के बंधन को, मोह की आसक्ति को, मोह की जो रस्सियां अपन ने बांध रखी उन सबको तोड़ रहे। किस लिए तोड़ रहे? कि तू इन सब में बंधा रह जाएगा तो अपना कार्य आत्मा के कल्याण का कब करेगा? तुझे समय कब मिलेगा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए? पूरी जिंदगी इन्हीं कार्यों में तूने बिता दी, इनसे ही सुख लेने में तूने बिता दी।
तो महाराज फरमा रहे हैं कि अंत काल में एको नहीं संगी, अंत काल में कोई भी तुम्हारे इसमें से साथ नहीं रहेगा जिनके लिए तूने पूरी जिंदगी लगाई, जिनके लिए तूने पूरा अपना समय, अपनी श्वासें लगाई, उसमें से कोई भी अंतकाल में तेरे साथ रहेगा नहीं। इन सब का संयोगी संबंध था और वो सबका वियोग हो जाएगा। तो तू इन सहयोगी संबंधों के अंदर ही इतना रच पच गया, इतना लग गया कि तू अपने आप को भूल गया, तू अपने स्वरूप को भूल गया, तू अपने आनंद स्वरूप को भूल गया, तू अपने परमात्मा स्वरूप को भूल गया और इन सब कार्यों के अंदर बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। तो महाराज ये सारे बंधनों को तोड़ रहे हैं ताकि तेरे को अपने लिए कुछ समय मिल सके। तू अपने लिए कुछ समय निकालेगा, उसी में तेरा फायदा है, उसी में तेरा कल्याण है, उसी में तेरी भलाई है, उसी में तेरा उपकार है। नहीं तो ये संसार तो तू नहीं था तो भी चल रहा था, तू है तो भी चल रहा है, तू नहीं रहेगा तो भी रुकने वाला नहीं है। ये संसार तो जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलेगा, चलेगा। ये संसार चल ही भ्रमणाओं से रहा है, ये संसार चल ही मिथ्यात्व से रहा है, ये संसार चल ही इल्यूजन से रहा है, ये संसार चल ही माया से रहा है, ये संसार चल ही झूठ से रहा है, ये संसार चल ही अज्ञानता से रहा है। और जब तक अज्ञानता बनी रहती है तब तक ये संसार तो चलता रहेगा। और जिसको इस संसार से ज्ञान हो गया, समझ आ गई कि इन सब में मेरे को कुछ प्राप्त होने वाला, मेरे को मतलब मेरी आत्मा, इन सब से मेरी आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो कुछ भी मिलेगा वो शरीर का सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा, इंद्रियों का सुख मिलेगा, वस्तुओं का सुख मिलेगा, व्यक्तियों का सुख मिलेगा, और वो सुख मिलकर खुट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्षणिक होगा, नाशवान होगा, थोड़ी ही देर का होगा। हमेशा हमेशा का सुख तू इनसे चाहता है तो मिल नहीं पाएगा। हमेशा हमेशा का सुख, लील विलास आनंद तो परमात्मा के चरणों में ही प्राप्त होता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, ये विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जब इस जीवात्मा का ध्यान परमात्मा के चरणों में लग जाता है तभी इसे सद्य सुख, सद्य आनंद, लील विलास की प्राप्ति हो पाती है। इसके बिना तो नहीं हो पाती। इसके बिना ये जीवात्मा अपनी चेतना को कहां कहां लेकर नहीं जाता है, किस किस से संबंध नहीं रखता है, किस किस से सुख नहीं चाहता है। जो कोई भी उसे इंद्रियों से दिखता है, आंखों से दिखता है, कानों से जिसे सुनता है, उन सब से, इंद्रियों से सुख की इच्छा रखता है। तो महाराज कह रहे हैं जो कुछ भी तुझे इंद्रियों से दिख रहा आकार है वो रजमातर मूर्त कण होई, तबलक ब्रह्म नहीं माया कहूं तो। क्या है वो जो आंखों से दिख रहा, वो माया है, ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, उसमें तेरा कल्याण नहीं है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। जो देखने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, जो मन के अंदर गुनने में आ रहा है, वो सब तो मोह का बंधन है, आसक्ति है, उसमें तेरा कोई कल्याण की बात है नहीं। उसमें तो तू और अधिक उलझता जाएगा, फंसता जाएगा। जितना अधिक अच्छा अच्छा देखेगा, जितना अधिक अच्छा अच्छा खाएगा, जितना अधिक अच्छा अच्छा सूंघेगा, उतनी आसक्ति उनसे, उतनी राग उनसे बढ़ती जाएगी, उतना मोह उनसे बढ़ता जाएगा, और मोह की फाश और सबल सबल होती जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा बंधन होते जाएंगे। इसीलिए बंधनों को तोड़ने के लिए महाराज स्पष्ट तौर से कह रहे कि मात पिता सुख बंधु तेरा,
ससुरो सासू नारी, सबका नाम ले लेना, किसी को नहीं छोड़ा। चाहे तूने इसमें से किससे भी तूने स्नेह कर रखा है, हेत कर रखा है, मोह कर रखा है, आसक्ति कर रखी है, वो तेरे किसी काम का। इस जग में हेत करना है तो दो जनों से कर सकते, के तो सदगुरु और के राम जी। सदगुरु तुझे राम जी से मिलने का रास्ता दिखाएंगे और राम जी तो है ही है। हेत करने लायक ही, हेत करने लायक एक ही है इस संसार में, दूसरा और कोई हेत करने लायक है ही नहीं। हेत मतलब प्रेम, बाकी दूसरे के साथ जो अपना प्रेम कहते हैं ना, वो प्रेम नहीं होता है, वो मोह होता है। राम जी के साथ प्रेम प्रेम होता है, और राम जी के अलावा जिससे भी अपने पर से हेत किया वो सब मोह होता है, आसक्ति होती। और पर से जो भी हेत है वो स्वार्थ पूर्ति के लिए है। पर का अपना जितना भी हेत है वो किस लिए है? स्वार्थ पूर्ति के लिए। और राम जी का हेत है वो सच्चा प्रेम है, और वो परमार्थ के लिए, वो अपने कल्याण के लिए। तो क्या करना? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। दूसरे जितने भी नाते रिश्ते तूने बना रखे हैं, मान रखे हैं, मतलब वास्तव में है नहीं वो नाते रिश्ते सारे, यानी नाटक रूप है, खेल रूप है। लेकिन तूने इस नाटक रूप, खेल रूप नातों को, रिश्तों को सच्चा मानकर इस संसार में आकर तू सुखी और दुखी होता है। सच्चे होते तो हमेशा बने रहते हैं ना वो नाते रिश्ते। हाँ, सच्चे नहीं है इसीलिए टूट जाते, सच्चे नहीं है इसलिए वियोग हो जाता है। सच्चे होते तो सहयोग हमेशा रहता। एक म्यान में दो तलवार। तो महाराज कह रहे हैं कि तू इनके साथ रहता है, रहना है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। रहना भी है और रहते भी हैं और रहना भी है। लेकिन भीतर में अपना भाव किस प्रकार का होना चाहिए कि मैं इनके साथ रह रहा हूं तो किस रूप में रह रहा हूं? नाटक। केवल नाटक करना है, केवल माया करनी। क्या करना? माया करना, बस नाटक करना। ध्यान तो कहाँ लगाना? राम परमात्मा। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के, तो रहना तो जगत में, जगत को छोड़ के आप कहीं जा नहीं सकते। तो यहाँ नाटक भी कैसा करना है? अच्छा करना। हाँ नाटक भी, हाँ नाटक भी खराब नहीं करना, नाटक सारा अच्छा नाटक करते हुए यहाँ रहना। और भीतर में प्रेम, और यहाँ दिखावा, यहाँ प्रेम का दिखावा। हाँ, यहाँ तो दिखावे का प्रेम होगा, इसको प्रेम कहेंगे ही नहीं, उससे खुश हो जाएंगे। हाँ, खुश तो सब होते हैं, दिखावे प्रेम से खुश होंगे। हाँ, तो यहाँ दिखावा करते रहना। महाराज कह रहे दिखावे की मनाही नहीं कर रहा हूँ, आपके जो दिखावा है वो सब करते रहना, उसकी मनाही नहीं। लेकिन सच्चा प्रेम किससे लगाना? ऐसे नहीं कि इनसे आप लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, दुश्मनी कर लो, नहीं रहना साथ, ऐसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं कह रहे महाराज। महाराज कह रहे यहाँ का नाटक आप अच्छी तरह से खेलना, उसकी मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। लेकिन तेरे चित्त की वृत्ति, तेरी आत्मा की दृष्टि परमात्मा पे होनी चाहिए। तू प्रवृत्ति के स्तर पर यहाँ खूब नाटक कर, वृत्ति के स्तर पर यहाँ खूब नाटक कर, लेकिन आत्मा की जो परिणति है वो स्तर पर तू परमात्मा में लगा, यानी तेरी आत्मा को तू परमात्मा से जोड़ ले। और बाकी मन, बुद्धि, चित्त और ये शरीर तो संसार का ही है, और ये संसार की सेवा में ही रहेगा, तो लगाना ही है। इसमें कोई दो राय बोलेगा, दोनों अलग अलग हो गया ना विभाग। समझ में आ गया विभाग? मन, बुद्धि, चित्त, वाणी, ये सब शरीर, ये सब संसार के, तो इन सबको किस में लगाना है? संसार में। संसार में लगेगी, नहीं लगाओगे तो भी लगेगी। जैसे कमल कीचड़ में रह के भी अलग खिलता है। हाँ, तो अब आत्मा को किस में लगाना है? परमात्मा। यहाँ क्या करना है? नाटक। यहाँ क्या करना है? माया। संसार में माया, परमात्मा के साथ माया मत करना।
इसमें भी अंदर की जागरूकता है। हाँ, ये मेरा नहीं है। हाँ, ठीक है, समय के साथ में आया। हाँ, वही बात कह रहे हैं, आपका है ही नहीं। रीतोय आयो रीतोय जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले। जिसके साथ सहयोग हुआ है तो वियोग तो होगा। एक थोड़े से समय के लिए अपने को उनका संबंध मिला है, और वो संबंध भी किस लिए मिला है कि अपने कोई पुराने ऋणानुबंध होंगे, पुराने ऋण बदले होंगे, उन ऋणानुबंधों को चुकाने के लिए हुआ है संबंध। तो वो नाटक करने से, खेल करने से पुराने कर्मों के जो उदय होते हैं उनका ऋणानुबंध चुकते रहते हैं, और भीतर में भाव परमात्मा के प्रति रहने के कारण नए ऋणानुबंध बनते नहीं है। क्योंकि नाटक में कोई बुरा थोड़ी मानता है, नाटक खेल रहा है, कर रहा है तो उसको सच्चा थोड़ी मानता है, और सच्चा मान के दिल पे थोड़ी लेता है। नाटक में कुछ भी कर लेगा वो, जैसा उसको डायरेक्टर कहेगा, निर्देशक कहेगा, निर्माता कहेगा, वैसा ही करेगा। लेकिन वो स्टेज से उतरने के बाद तो एक जैसे, चाहे भले नाटक में विलेन हो, नाटक में भले विलेन हो, आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन स्टेज से उतरने के बाद वैसा का वैसा ही, कोई अंतर रहेगा क्या? तो महाराज कह रहे हैं ये संसार पूरा रंगमंच है, नाटक है, बड़ा रंगशाला है, इसके अंदर नाटक आप खेलो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, जो मिला रोल आपको, परमात्मा ने जो भी आपको रोल दिया है, हाँ, वो उसकी इच्छा से उसने दिया है, तो आपको करना है अच्छे से, सारे कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना है आपको। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ निभाना है, मानना नहीं है। हाँ, निभाना है, मानना नहीं है। बस केवल ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से, भीतर से नहीं। ऊपर ऊपर से ये सब चीजें निभा लो, भीतर से तो हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, इसके अलावा दूसरा और कोई संबंध है ही नहीं। दूसरे जितने भी संबंध है ऊपर के, दिखावे के हैं, क्षणिक है, नाशवान है, मिट जाने वाले, थोड़ी देर के हैं, थोड़ी देर के लिए सहयोग मिला है वो वियोग होगा। परमानेंट तो संबंध आपका परमात्मा से। तो आपको किसको देखना है, परमानेंट को या क्षणिक को? ये क्षणिक तो अवस्था है, ये बदलती रहती है। आज जो आपके माता है, आज जो आपके पिता है, आज जो आपका पुत्र है, आज जो आपका भाई है, आज जो आपका सासू है, आज जो आपका ससुरा है, क्या पिछले जन्म में वही थे? बदल गए सब, आज ही बदल रहे हैं, पहले पता ही नहीं, इसका मतलब वही थे, और अगले जन्म में वही रहेंगे, ये तो बदलने ही है। तो इसे आप अपना क्यों मान बैठे हो? इनमें अपनी चेतना को आपने क्यों रोक लिया? पिछले जन्म में वो आपके थे नहीं, अगले जन्म में वो आपके रहने वाले थे ही नहीं, नहीं है ना? तो कह रहे महाराज कि इसमें आपकी चेतना को आप मत रोको, और अपनी चेतना को केवल और केवल परमात्मा में ही, राम जी के नाम के सुमरण में ही, उनको याद करने में ही, उनकी स्मृति में ही, उनकी याद में ही अपनी चेतना, अपनी आत्मा, चेतना का तात्पर्य आत्मा, अपनी आत्मा उनमें लगी रहे, वहां से हटे नहीं। दुनियात्मक शब्द की धुनी को सुरता सुनती रहे, आनंद लेती रहे, उस आनंद से वंचित नहीं, अधिकतम समय, मैक्सिमम समय उस आनंद को प्राप्त करना है। और कह रहे अंत काल में एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी। सबका जो सहयोगी संबंध मिला ना, वो पुराने कर्मों के ऋणानुबंध से मिला है। यानी जो ऋणानुबंध है, जो अपन ने किए थे, जिस स्वार्थ पूर्ति के लिए हमने कर्म किए थे, उन कर्मों का फल चुक रहा है। और जो यारी भी हो रही है कि कोई अपने को बहुत अच्छा लगता है और कोई अपने को बहुत बुरा लगता है, ये भी किस कारण से हो रहा है? क्योंकि पुराने ऋणानुबंध ऐसे थे, अपन ने भी पिछले जन्म में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, इसकी वजह से वो अच्छा लगता है, या ऐसा खराब व्यवहार किया होगा, उसकी वजह से वो बुरा लगता है। आज का कोई दोष नहीं है इसमें। अच्छा लग भी रहा है, बुरा लग भी रहा है, तो पुराने कर्मों के उदय हो रहे हैं। कर्मों के उदय की वजह से बुरा और अच्छा लगता है, लगता है। मतलब इसके पीछे भी अपने को
कर्मों का उदय ही मानना चाहिए कि कोई बुरा लग रहा है, भला लग रहा है तो भी। इसमें किसी का दोष नहीं है कि वो उसने खराब कार्य किया इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। नहीं, अपने कर्मों के उदय ऐसे थे, अपने कर्मों के उदय ऐसे थे, सोचेंगे तो बदला लेंगे अपन। हाँ, जिसकी वजह से वो बुरा लगा। अब वो उसे कर्मों के उदय थे, पिछले जन्म में हमारा ऐसा व्यवहार था उनके साथ, तो अब चुक गया है, अब नया नहीं बांधना। नहीं तो अपने चित्त की वृत्ति को, चेतना को परमात्मा में, उधर नहीं लंबाओ, इधर नहीं फैलाओ, उधर नहीं लेके जाओ कि इसने मेरे साथ क्यों बुरा किया, मैं भी समय आने पर देख लूंगा। ऐसा किया, गया, फंस गया बस। हाँ। तो कह रहे अंतकाल में एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी में। इसलिए महाराज कह रहे सुन मन समझ राम पुकारो, सदगुरु शरणो धारो। किसको समझा रहे? मन को। और किसके मन को समझा रहे? अपने ही मन को समझाना, किसी दूसरे को समझाने की आवश्यकता नहीं। अपना मन मान गया तो अपना काम हो जाएगा, अपना मन नहीं माना तो कुछ काम होएगा ही नहीं। तो इसीलिए कह रहे सुन मन समझ राम पुकार। इस बात से समझो कि यहां तेरे कोई है नहीं और तू इनके अंदर लिपायमान मत, लिप्त मत हो, इन सब से निर्लिप्त रहे, इन सब से न्यारा रहे, अलग रहे और राम जी के नाम का सुमिरन कर। इस बात को समझ कर इन सब से अलग रहकर जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल। जल के अंदर रहते हुए कमल के पत्ते भीगते नहीं, गीले नहीं होते। हाँ, तो इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि संसार में आपको रहना है। ये संसार दुखालय, दुख का सागर है, लेकिन इस दुखालय में दुखी नहीं होना। इस दुखालय में दुखी नहीं होना। दुखी कैसे नहीं होगे कि भाई ये सब जो हो रहा है ना, ये सब जो चल रहा है ना, ये सब नाटक है और कुछ भी नहीं है, नाटक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब नाटक के अंदर क्यों कोई दुखी होगा, कोई क्यों सुखी होगा? हाँ, इसमें कोई सच्चा है ही नहीं। मरता भी है, जीता भी है, कहाँ होते हैं? हाँ, नहीं, कभी कभी रोना आ भी जाता तो फिर वास्तव में अंदर में तो ये होता है कि तो पर्दे पे चल रहा है। कभी कभी ऐसे भाव आ भी जाते हैं, हाँ, इमोशन आ भी जाता है। तो अब यहाँ भी जैसे संसार में आप इमोशन आ भी गया तो भीतर का भाव तो ये रहना चाहिए कि ये नाटक है। जब जाके संतोष आएगा। हाँ, इमोशन आ जाता है, इमोशन का कोई नहीं आता। इस पिक्चर में भी आ जाता है इमोशन, तो यहाँ भी आ सकता है, लेकिन उस इमोशन में बहना नहीं है। हाँ, इमोशन आवे तो उस समय ये मानना कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सब झूठा है, सच्चा कुछ भी नहीं। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। इस बात को कह रहे हैं कि सतरी का भजन है तो हरि के भजन को कर लो। तो सुन मन समझ राम पुकार, और राम जी को भी कैसे पुकारना है? सतगुरु शरणो धारो। सतगुरु का शरणा लेकर राम जी को पुकार। क्यों पुकारे, क्यों सतगुरु का शरणा ले? शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नितपत संगत साधु की, आज जीवन मुक्त सुख रहा। क्यों सतगुरु का शरणा ले? गुरु गोविंद दोनियो खड़ा, काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया। क्यों सतगुरु का शरणा ले? गोविंद से वही मिलाए। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सतगुरु हंदा संतदास, मिले ब्रह्म के माए। इसीलिए महाराज ने विशेष कहा है कि सतगुरु शरणों धार में, सतगुरु का शरणाधार, सतगुरु परमात्मा से मिले हुए हैं। सतगुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वो एक में एक है, वो दोनों एक ही है। तो वो मिले हुए हैं तो तू उससे जाकर मिल लेगा तो वो तुझे मिला, श्रृंखला संबंध से जोड़ देंगे। जो के पहले से किसी से मिला हुआ हो, इसका परिचय पहले से किसी से हो, तो अपन ऐसा आदमी को ढूंढते हैं ना, अपने को किसी से काम हो तो भाई उनको कौन जानता है, चलो ढूंढो उनको।
ताकि अपन तो नहीं जानते डायरेक्ट, हाँ भी कौन उनको जानता है, जो अपना भी परिचित हो और उनका भी परिचित हो, काम हो जाए। तो सदगुरु तो परमात्मा से मिले ही हुए हैं, उनमें और परमात्मा में तो कोई अंतर है ही नहीं। तो उनके शरणे में चले जाओ, उनके ज्ञान का शरणा ले लो। जैसे ज्ञान बताए, जैसे साधना बताए, जैसे विधि बताए, जैसे तरीका बताए, जैसे भेद बताए, उस भेद के अनुसार राम जी के नाम को याद करिए। जिसने जिस गांव को देखा हो, शहर को देखा हो, नगर को देखा हो, उसके साथ जाने से फायदा